हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 साथ ही साथ यूपी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 कैसे क्लियर किया, जिनमें मेरे लगभग नंबर 120 के आसपास थे, 115 से 120 के आसपास थे। और मैंने केवीएस का जो एग्जाम दिया था पीआरटी का, उसमें भी मेरे अराउंड 140 मार्क्स थे, लेकिन मेरा बीएड था, इस वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। खैर, अब बात करते हैं कि हमने प्रिपरेशन कैसे करी या फिर सीटेट के लिए कैसे क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा पहले ही बार में अच्छा स्कोर आ जाए और हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सीटेट में हमारा जो पेपर 2 की हम लोग बात करें अगर, तो वहां पर 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है सीडीपी, दूसरा है मैथ्स, फिर साइंस, फिर हिंदी और इंग्लिश। वैसे ये लैंग्वेज वाला जो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि सीटेट का जो एग्जाम होता है, ये कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। इसको आप एक नॉर्मल एग्जाम के तरीके मान के चलिए। इसको बहुत ज्यादा अगर आप डिफिकल्ट समझेंगे या फिर बहुत ज्यादा इजी समझ लेंगे, तो ये आपका एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती जिसको आप रट के एग्जाम अपना क्लियर कर लेंगे। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग ज्यादा देखी जाती है, बजाय इसके कि आप कितना याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहा है सीटेट का, उसमें थ्योरीज आती हैं, लेकिन उस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग यूज होनी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सीडीपी की। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप याद में नहीं कर सकते, आपको समझनी होंगी चीजें, आपके बच्चों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सीडीपी की प्रिपरेशन मैंने कहाँ से करी थी, तो सीडीपी के लिए मैंने देखा था हिमांशी मैम का चैनल। उसमें उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें उन्होंने पिंक कलर की कोई है प्लेलिस्ट है, उसमें पिंक कलर के थंबनेल बने हुए हैं, मैंने उससे पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मैथ्स की, तो मेरा बैकग्राउंड रहा है मैथ्स का, तो और मैं मैथ्स की कोचिंग वगैरह भी पढ़ाता हूँ, मतलब 11-12 तक लगभग मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो ये है कि मुझे मैथ्स की कहीं से भी कोई भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के लिए मैंने रेफर करी थी थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज को भी पढ़ा था। वैसे अगर मैं बताऊं तो मेरा पीसीएम ही सब्जेक्ट था उसमें ग्रेजुएशन में, तो मुझे साइंस की भी उतनी नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जो बायोलॉजी मुझे नहीं पता थी, या फिर केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं भूल गया था, शायद थोड़ा बहुत मिस हो जाती है, तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैंने एग्जामपुर जो चैनल था, उस पर एक सर पढ़ाते थे, विनय सर। ठीक है, मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट थी हिंदी की, लगभग उसमें 40 to 45 वीडियोस थी, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी हिंदी को कवर करा रखा था। और मैंने ये सोच के नहीं पढ़ा था कि मुझे सिर्फ सीटेट का एग्जाम निकालना है। मैंने ये सोचा था कि देखिए यार, मुझे सीटेट का भी एग्जाम देना है और यूपी टेट का भी एग्जाम देना है। क्योंकि उस समय पर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि शायद सुपर टेट आने वाला है, शायद 2022 की बात है शायद। तो मैंने जो प्रिपरेशन करी थी वो इस हिसाब से करी थी कि यार मुझे वेट नहीं करना पड़े। अगर मेरा सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, और अगर सुपर टेट आ भी गया, तो वो पहले ही अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाए। तो मैंने हिंदी भी और इंग्लिश भी बिल्कुल इस तरह से तैयार करी थी कि अगर सुपर टेट का एग्जाम अभी हो जाता है, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल रुके नहीं। ठीक है, तो हिंदी के लिए मैंने एग्जामपुर चैनल से विनय सर की वीडियोस को देखा था। और इंग्लिश के लिए अगर बात करी जाए, तो मैंने कोई भी पर्टिकुलर चैनल नहीं देखा था, टॉपिक देखता था। जो भी टॉपिक है, सपोज करिए नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस है, कुछ भी है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। जो भी टीचर आते थे, जो टीचर के ठीक है, मैं उनकी वीडियोस को देख करके नोट्स बना करके फिर जो प्रैक्टिस करना था, तो क्वेश्चंस उनको बुक से प्रैक्टिस कर लेता था। इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी सीटेट और यूपी टेट के लिए। लेकिन मैंने जो है डिफिकल्टी लेवल अपना सेट किया था कि मुझे सुपर टेट लेवल तक का पढ़ना है। ठीक है, मैं सीटेट का लेवल तक का लेके नहीं चला था, क्योंकि सीटेट में जो चीजें होती हैं थोड़ी कॉन्सेप्चुअल होती हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती हैं, लेकिन सुपर टेट में थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आती हैं। हालांकि सीडीपी वगैरह भी आता है, लेकिन उसमें जो हमारा कंटेंट वाला होता है वो काफी हाई लेवल का होता है। ठीक है, एक नॉर्मल अगर सीटेट से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो मैंने उस लेवल को, जो साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसको सीटेट के लेवल का ना रख करके सुपर टेट के, फिर ऐसे मान लें कि केवीएस के एग्जाम का इस लेवल तक रखा था कि अगर मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, तो मेरा उसके लिए भी मुझे दोबारा से नहीं पढ़ना है। तो मैंने अपने बार को थोड़ा ऊपर सेट किया था। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ सीटेट का एग्जाम निकलना चाहिए। आप ये लेके चलिए कि अगले महीने ही, या फिर सीटेट के एग्जाम के कुछ ही महीनों बाद ही समझ लीजिए कोई ना कोई आपका एग्जाम आ जाएगा, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा। ठीक है, और आप थोड़ा और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जितना हम अभी प्रिपेयर कर लेंगे, तो हमें बाद में कम दिक्कत होगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी कुछ प्रिपरेशन को किया था।
ठीक है, जिसकी वजह से मेरे तीनों एग्जाम निकल चुके हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं लगी है, लेकिन क्या पता आगे लग जाए। खैर, तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही था, यही कुछ चीजें मुझे डिस्कस करनी थी। अब आगे मैं ऐसी कुछ वीडियोस आपको दे दूंगा जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, जिससे कि आप कैसे प्रिपेयर करें या फिर कैसे अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।